योगी प्रेमियों को हरि। ओम सतगुरु प्रसाद आकाश अमृतवाणी। बीज मंत्र। बीज मंत्र माना सर्व को ज्ञान, सबको ज्ञान मिले। कहाँ से? बीज से। उस बीज मंत्र को हमें समझना है। जैसे बोला, बीज से दरखत पेड़ होता है, बीज से मनुष्य होता है, बीज से सब कुछ होता है। गर्भ धारण करने वाला भी मैं हूं, बीज परमात्मा वही गर्भ धारण करने वाला है, जिसने सबसे रक्षा करके गर्भ में रखा है, वो मैं हूं। सबके हृदय में भी मैं हूं। तुम्हारा माँ या बाप गर्भ में तुम्हारी रक्षा करता है? टेढ़ा मेढ़ा बच्चा पैदा होता है तुम्हारी गलती से। भगवान तो उसको ठीक रखते हैं। जब तू कोई गलती नहीं करेगा तो सब ठीक होगा। जब ही तू अंदर में यही बोलेगा कि भगवान ही उसको सींचता है, भगवान ही उसको ग्रो करता है, और सबसे ऊपर क्या सोचेगा? भगवान खुद ही आता है। कौन आया गर्भ में? भगवान ही आया। भगवान या जो भी संसार में आ रहा है, हमें वो बीज मंत्र क्या है? जन्म नहीं होता है। हम कहते ना, शिशु का जन्म हुआ। यहाँ गुरुदेव क्या बताना चाहते? हमने बालक करके देखा, भगवान खुद आया, उसने एक और नया वस्त्र पहना है, खुद प्रकट हो जाता है। अरे खंबे से निकल आता है। प्रहलाद की रक्षा के लिए खंबे में प्रकट हुए, नरसिंह रूप में भगवान। तुम समझते हैं पैदा हुआ मेरा बेटा, मेरी बेटी, बस यही तो कमजोरी है। तुम उसको मोह का कलर लगा देते। आया परमात्मा, प्रकट हुआ परमात्मा तेरे गर्भ से। हमने मेरा कह के उसको कौन सा रंग लगा दिया? मोह का रंग लगा दिया। बचपन से ही मोह में बुद्धि नाश करते हैं। बच्चा तो कैसे आता है? एकदम खाली, शून्य। उसको किसी रिश्ते नाते संबंध का ज्ञान नहीं होता है। हम ही डालते हैं उसके अंदर। कौन सी बुद्धि? मोह की बुद्धि। मैं तेरी माँ, मैं तेरा पिता, मैं तेरा भाई, ये मोह की बुद्धि। मेरा मेरा उसके अंदर डालने वाले हम हैं। अपनी भी बुद्धि नाश करते हैं और बच्चे की। क्यों नहीं समझते कि सब बॉर्न ग्रेट हैं, ना कि सेक्स बॉर्न। बीज मंत्र चल रहा है, बीज को समझना है। बीज क्या है? बीज है परमात्मा। वहां हमारी दृष्टि अगर जाएगी तो मोह से जो हम अपनी और जो घर में प्रकट होता है भगवान, उसकी भी बुद्धि नाश कर। उधर बीज पे दृष्टि जाएगी तो हमारी बुद्धि सतोगुणी रहेगी, सत में रहेगी। ये सेक्स तो निमित्त मात्र है, पर है सब बॉर्न ग्रेट। तू निमित्त बना, बस इतना ही।
अनबॉर्न बेट भगवान ही प्रकट हुआ है। भगवान ने ही सब रूप धारण किए हैं। एक इंसान के पास उसकी अलमारी में कितने सारे वस्त्र होते हैं, ड्रेसेस होती हैं। ऐसे ही परमात्मा नए नए वस्त्र पहनता, ये नए नए रूप धारण कर। तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसे बनाया? कुछ नहीं वो बना सकता है। तुम्हारा बाप कुछ नहीं बना सकता है। वो भगवान तो स्वयं ज्योति है। बीज मंत्र पे वाणी है आज। बीज क्या है? स्वयं ज्योति। और वो कैसे प्रकट होता है? वो स्वयंभू है, स्वयंभव है, स्वयं से प्रकट होता है। तुमने कभी संकल्प किया होगा कि मैं इस घर में जन्म लूं, तो हो गया। तू ही अपने संकल्प से इस दुनिया में आया है। पर तू ये भूल गया है कि मैं अपने ही संकल्प से यहाँ आया हूं। ये नहीं कि तुमको भगवान ने पैदा किया। यहाँ क्या पॉइंट है? जिस घर में जन्म हुआ, ऊपर चला कि भगवान ही प्रकट हुआ, लेकिन जिस घर में जन्म हुआ, इस घर में हुआ, किसी और घर में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने ही संकल्प किया कि मैं इस घर में जन्म। यहाँ पे भगवान ये कह रहे, अपने ही संकल्प से यहाँ आया हूं। ये नहीं है कि तुमको भगवान ने यहाँ पैदा किया। भगवान ने संस्कार दिया, पर तुमने ही ऐसा संकल्प किया, स्वयंभव किया, प्रकट हो गया। कैसे? निराकार से साकार। बीज क्या है? निराकार। वो निराकार ही साकार रूप से प्रकट हुआ। तभी तो दिल होती है मैं मनुष्य जन्म में आऊं, आके भगवान को पहचान। निराकार से साकार क्यों हुआ? कि इस मनुष्य शरीर में आके मैं भगवान को पहचानूं। और किसी शरीर में तो जाके भगवान को नहीं पहचान सकते। इतनी 84 लाख योनि है, वो तो भगवान को नहीं पहचान सकते हैं ना। हमने इतना भी देखा है, कहीं भी बात करते हैं तो कुत्ता भी चुपचाप सुनता है। छोटा बच्चा भी हमारी गोदी में चुप करता है। माना ज्ञान स्वरूप कितना प्रकट है। ज्ञान स्वरूप तो सभी में है ना, बात समझ में आए या ना आए। पर तुम्हारे में शांति नहीं। हम गुरु की मत क्यों नहीं पकड़ पाते? हम तो मनुष्य शरीर में हैं। हमें तो हर बात अंदर में बहुत स्पष्ट होनी चाहिए, गुरु ने क्या बोला, कहां से। लेकिन नहीं होता तो क्यों? क्योंकि हम शांति में नहीं। तू खुद शांत नहीं है तो ना कोई होगा शांत तुम्हारी गोदी में, और तुम्हारे को भी कोई पहचानेगा नहीं कि तू कौन, मैं कौन। हमारी असली पहचान नहीं हो सकती कि जो मेरे सामने आया वो कौन और मैं कौन। कब तक नहीं हो सकती पहचान? जब तक हम शांत। तुम शांत करो, कोई शोर नहीं। कौन सा शोर है? संसार में शोर ही शोर है, और बाहरी शोर नहीं है, हमारे भीतर भी शोर ही। हर समय आप देखो टिक टिक तो लगे ही पड़ी। इसलिए वो जो शोर है, हम शांत नहीं है तो हमारी पहचान भी नहीं। हम अपने को नहीं पहचान पाए अभी तक। किसी से मुलाकात करना तो ऐसे करना कि तू कौन, मैं कौन। सामने कोई आता है तो हम उसको शरीर करके ही तो पहचानते हैं ना। क्या वो शरीर है? दिखाई देता है शरीर। क्या वो खाली शरीर है? इतनी ही उसकी पहचान है। उसके प्राण निकल जाए, शरीर तो तब भी होता है।
फर्क आता है? वो जो चीज निकल गई, हमने उसकी पहचान कर कि तू कौन और मैं कौन। किसी से मुलाकात इस तरह करनी है कि तू कौन मैं कौन, ना कि ये मेरी सहेली है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी। कोई नहीं है तुम्हारा। क्या कहते हैं? मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी सहेली है। भगवान तो कह रहे हैं तुम्हारा कोई नहीं। क्यों नहीं कोई हमारा? हमें तो दिख रहा है हमारा सब है। हमें नहीं पता हमारी अगली सांस आएगी कि नहीं आएगी, कल का सूरज देखेंगे या नहीं देखेंगे। तो जैसे ही ये लीला होगी तो क्या होगा? जिसको हम मेरा कह रहे हैं वो तो मेरा नहीं रहने वाला। तो अभी समझे, होते हुए ही समझे कि मेरा कोई नहीं, क्योंकि गुरुदेव कह रहे हैं, आकाशवाणी है, अमृतवाणी है, अमृत करके पिए तो हम अमर हो जाएंगे। हम भरोसा ही नहीं करते। हाँ, कहा गुरु ने कि तेरा कोई नहीं है। हाँ, कौन होता है किसी का, ऐसे करके छोड़ देते। गहरे में नहीं जाते कि तू कौन और मैं कौन। उसकी पहचान अगर करेंगे जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, तो समझ में आएगी बात कि मेरा तो कोई नहीं है। ये शरीर करके तो मुझे कितने मिले, कितने बेटे मिले, कितनी बेटियां मिली, क्योंकि अनंत जन्म हुए मेरे, खाली मनुष्य शरीर में नहीं। कितनी पशु पक्षियों में भी तो बेटा बेटी मुझे मिले। सबको मैंने उसी तरह मोह किया। एक चिड़िया को देखो, वो अपने छोटे छोटे चूजों को कैसे प्यार करती है, एक दाना लाके खिलाती है। उसका मोह भी बिल्कुल वैसा ही है। हम ये सब कितना करके आए हैं, कितना मेरा मेरा में जिए, तो वो आज हमें याद भी है, याद तक नहीं। ऐसे ही जो आज है मेरा मेरा, ये भी याद रहने वाला नहीं है। सांस खत्म हुई नहीं, समाप्त ली। पीना है गुरु के वचन को। तेरा कोई नहीं। क्यों तेरा कोई नहीं? क्योंकि तू ही नहीं, तू ही नहीं है। तू जिसको मैं कह के मेरा कह रहा है, क्या तू ये है? अगर हमने इसको अभी तक पकड़ा है तो इसका मतलब हमने अपनी पहचान ही नहीं करी। हम अपनी पहचान किए बिना ही इस संसार से चले जाएंगे और फिर वही जन्म मरण का चक्कर चलता ही रहेगा। इस चक्कर से निकलने के लिए हमें अपनी पहचान करनी, उसके लिए ही तो हमें गुरु मिले। भगवान ने बोला तू है ही नहीं, तू ही नहीं है तो तेरा कोई कैसे हो? ये रूप भगवान ने धारण किया। क्या ये सच्ची बात है या हम बोलते रहते हैं और तुम सुनते रहते हैं? तो भगवान भी वही बात कह रहे हैं। ये आकाशवाणी, आकाश से उतर रही है ये बात। सच्ची तो है बात। गुरु बोलता रहता है, हम सुनते आदि हो गए हैं सुनने, बस सुनते जाते हैं। सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ। गुरु नानक बोलते हैं, निर्भय। निर्भय भय किसका कर? परछाई से भय करें। अपनी पहचान करनी है ना, तो सबसे पहले तो कैसे हो हम? निर्भय। हमारा डर दूर होना चाहिए, तभी तो हम अपनी डरों में बैठे हैं, तो अपनी पहचान करने से भी डर रहे हैं। नहीं नहीं, मेरा यही संसार ठीक है, इतनी ही मेरी समझ ठीक। हम परछाई से डरते हैं। ये सब जो कुछ तुम देख रहे हो, ये तुम्हारी परछाई है। क्या है ये संसार, ये माया? उस ब्रह्म की एक शैडो ही तो है। जैसे हम चलते हैं, हमारी शैडो दिखती है ना, और साथ साथ चलती है हमारी शैडो, है ना? तू है और तेरी शैडो है। ऐसे ही परमात्मा है, और ये जो सृष्टि उसने रची है, ये मात्र उसकी शैडो है। और हम उस शैडो को पकड़ के बैठे हैं कि यही सच है, यही सच है। तुम है, भगवान भगवान।
हमने जो इसको समझा तो भगवान को भी तो समझना है। तुम यहीं तक मत रह जाना, भगवान भी है तेरे साथ, साथ साथ है। देखो भगवान ने कैसी माया बनाई है, खुद भी है और शैडो भी है, मतलब उसकी परछाई भी है। तुम चलते हैं तो देखो शैडो भी तुम्हारे साथ चलती है या नहीं। तो ये सब शैडो है तुम्हारे लिए। जो भी ये जगत सृष्टि पदार्थ देख रहे हो, भगवान कह रहे हैं ये सब शैडो। ऐसे ही भगवान है, शैडो के साथ जैसे हम हैं, तो ऐसे ही ये सब कुछ हम देख रहे हैं। ये शैडो अगर है तो भगवान भी तो है, पर तू देखता नहीं है कि हर एक के दिल में बैठा है। हमारी दृष्टि कहां तक नहीं जाती कि वो हर किसी के हृदय में बैठा है। पहचान करनी है ना, तू कौन तो मैं कौन। हृदय में बैठे हुए की तरफ हम तक हमारी दृष्टि नहीं पहुंच पाती। गलत कर्म नहीं करना है। इंसान की हालत बुरी है, गुरु के दर पे आया है तो तेरा नया जन्म, तू अपना नया जन्म समझेगा तो बोलेगा मेरी उन्नति हुई। पर जे पुरानी बात समझेगा, पुरानी बात माना देह अध्यास की, कि लोकारीत है, तो उसमें क्या होगा, हमारी उन्नति नहीं होगी। हम किसका सोच कर, किसका ख्याल करें, या दुखी सुखी हो, अपने स्वरूप को, अपने सच को पहचानेंगे कि मेरे हृदय में कौन बैठा है। तो भगवान कह रहे हैं दुख सुख नहीं लगे। क्यों? उस हृदय में पहचान, जिसकी पहचान करनी है, उसकी पहचान करने के बाद तो पक्का होता है मैं वो हूं, और उसका तो कोई सुख दुख धर्म है ही नहीं। आत्मा में तो कोई सुख दुख बना नहीं। इसलिए हमारा जो धर्म है वो क्या है, सुख दुख तेरा धर्म नहीं है। ये तुमको लगता है दुखी सुखी, अगर हम दुखी होते हैं कभी सुखी होते हैं तो भगवान बोल रहे हैं तो तू वीक माइंड। पावर कहां से आनी है, वीकनेस कहां है, देह में। दुख सुख कहां है, देह अध्यास में है। मैं शरीर हूं, बस इस मान्यता ही से तो हमको दुख होते हैं, शरीर मन। और इसी मान्यता से हम सुखी भी होते हैं। पर आत्मा, यदि इसको जानेंगे तो दुख और सुख दोनों से ऊपर हो जाएंगे, और वही हमारा एकमात्र धर्म, आत्मा ही हमारा एकमात्र, वही हमारी पावर, और वहां तक हमें पहुंचना। और वीक माइंड कभी होते हैं तो लेकर सोचते हैं कि मैं दुखी हूं, मेरे को ये नहीं है, मेरे को कोई कहता है मेरे को सब कुछ है। हमेशा एक ही बात बोलो, क्या मेरे को सब कुछ है, मेरे को क्या नहीं है। कहां से शुरू करो, अपने देह से ही शुरू करो। 2 पांव हैं, 2 हाथ, 2 आंखें हैं, बोलने के लिए जुबान दी है भगवान। बोलो ना मेरे को सब कुछ है। क्यों? किसी को 2 पांव की जगह 1 पांव है, लंगड़ा है बेचारा, किसी का 1 हाथ है, उनसे पूछो उनका जीवन कैसा। तो हम दिन और रात बोले मेरे को भगवान ने सब कुछ दिया, क्या नहीं है मेरे पास, ऐसे माला माल महसूस कर। इसमें बोलने में क्या जाएगा, हम सुखी तो होना चाहते हैं। कौन सा सुख, जहां कोई भी हमें कमी महसूस नहीं। तो तभी होगी ना जब एक बार ये निश्चय हो जाएगा मेरे पास क्या नहीं। बस भगवान कह रहे हैं उसमें तुम्हारा कुछ जाएगा भी नहीं कि मेरे को सब कुछ है। ये तू नहीं अगर बोलेगा तो तेरे के अंदर क्या आएगा, तू बोलेगा मेरे को पूरी ज्वेलरी नहीं है, मेरे को बड़ा घर नहीं है। ऐसा बोलेंगे तो भगवान कह रहे हैं तुम सब खुटेले, ये तुम्हारी कमी कभी पूरी होने वाली नहीं है। क्यों देखते हो
कि इसको कम मिला है, मेरे को ज्यादा है। दूसरे को क्यों देखूं? तुम दूसरा देख के ही तो बोलते हैं ना, मेरे को कम, उसको ज्यादा, उसको कम, इसको ज्यादा। हमारी नजर, हमारी दृष्टि दूसरे पे जाती है, तब ये सब बातें खड़ी होती हैं। और गुरु का ज्ञान मिलने के बाद हमारी दृष्टि कहाँ जानी चाहिए? स्वधर्म की। यदि दृष्टि वहां गई, अपने पे गई, तो स्वतः ही निकलेगा, मेरे पास तो सब कुछ है, आई एम फुल। जिसको ये ज्ञान है, कौन सा ज्ञान? आई एम फुल, वो फुल है। जिसको ज्ञान नहीं है, वो अतृप्त है, खोट वाला है। दुनिया की जो माया है, वो कभी तृप्त नहीं करेगी, फुल नहीं करेगी। कभी भी दुनिया में तुमको चाहे करोड़ मिले, चाहे अरबों मिले, तो भी तुमको शांति नहीं आएगी। देख रहे हैं ना आज के समाज में, राजनीति में सब कितना अरबों अरबों करोड़ों करोड़ों रुपया होने के बाद भी इंसान ठहरता नहीं, कहीं भी जाके रुकता नहीं कि बस ये माया ऐसी है। ठगनी, ये ठगती है मनुष्य को। किसको ठगती है? हमारे दिमाग, हमारी बुद्धि को हर लेती है। बुद्धि हरी गई तो फिर बचा के गुरु के ज्ञान से इसी को संभालना है, ताकि हमें शांति आए। पर अगर तुमको ज्ञान मिलेगा तो तुम माला माल हो जाएगी। देखो, आज तुम अच्छे में अच्छा घर बनाएगा तो क्या बोलेगा? संत आकर पांव रखें, चरण डालें, मेरा घर पवित्र हो जाए। कहीं तुझे अच्छा फूल दिखेगा तो बोलेगा भगवान को चढ़ाऊं। नया फल आता है ऋतु का, सीजन का, तो क्या बोलते हैं? भगवान को, ये तो भगवान को चढ़ाऊं, भगवान के खाने के लायक है। कहीं जाएगा अच्छे शहर में घूमने, देखेगा तो बोलेगा इधर मेरे भगवान आए, यहाँ घूमे। माना क्या? जो अच्छी चीज तुम देखते हैं तो भगवान याद आता है ना, ये भगवान को दे। विदेश में भी याद आता है, हिंदुस्तान में भी याद आता है। हाजरा हुजूर दिल में बैठा है तो तुम कहीं भी हैं, वही याद आता है। क्यों ऐसा याद आता है? कि अच्छी में अच्छी चीज हमको भगवान को चढ़ाने का है, गुरु को चढ़ाने का है, हमें उधर खिलाने का है, उधर प्यार करने का। आता है ना ये ख्याल? भगवान के लिए, गुरुदेव। पहले जीवन कैसा था? पहले तुमको सिर्फ पति याद आता था, अभी सच्चा पति मिला है। गोपी कृष्ण को पति मानती थी, वो घर में पति को सुला के सच्चे पति के पास जाती थी। दुनिया का पति तो मरने वाला है, एक दिन विधवा बनाएगा। सच्चा पति है मेरा श्याम सुंदर। क्यों ना सच्चा रास्ता पकड़े, तो ये कभी ख्याल ना होगा कि पति चला गया। कोई भी दिन तुम करते हैं तो तृप्ति आती है ना वाणी से। गुरु के वचन, सत वचन करते हैं जिस दिन भी, माना मनन होता है ना सच्चे हृदय से, तो क्या आती है अंदर में? तृप्ति आती है। वाणी से तृप्ति आती है ना। तुम्हारे पति की कौन सी वाणी है? जो भी विधवा है तो उसको पति क्या छोड़ के गया? और जो गुरु है, गुरु भगवान क्या छोड़ के जाएंगे? जल्दी से समझ जाएं। क्या समझना है? कि वो गटर छोड़कर जाएगा। दुनिया का पति टिकटिकी छोड़ के जाएगा। क्यों ना हम मीरा जैसा अविनाशी वर पायो जी मैंने राम रतन।
सदा सदा के लिए सुहागन हो गई। क्यों ना हम मीरा जैसा अविनाशी वर पाए जो नाश होने वाला नहीं। तुम मूर्ख हैं, बोलते हैं मेरे को विजिबल पति चाहिए, पर सच में मजा इनविजिबल में है जो घट घट वासी। हाजरा हजूर है जो हृदय में विराजमान है, हम उसमें अपने को लीन कर गुम कर। क्या साधना बता रहे हैं गुरु? वो है, हृदय में है, विराजमान है, घट घट में है। तो करना क्या? अपने को गुम करना है उसमें। चेक करो हम कहाँ गुम हैं। 24 घंटे कहाँ गुम है? बताने की जरूरत है, सबको मालूम है कहाँ। वापिस आना है, भीतर उस खटखटवासी में लीन होना है। पर जे हम उसमें अपने को गुम नहीं करते हैं। क्यों नहीं गुम करते? क्योंकि हम चाहते हैं मैं भी रहे और भगवान भी रहे। ऐसा तो नहीं हो सकता, एक मयान में 2 तलवार नहीं रह सकती। वो कैसे रहेगा? या तू रहेगा या मैं। देखो फिर आता है या नहीं। अपनी मैं को गवाएंगे, सीधा पॉइंट है। क्यों नहीं आता वो? क्यों हर समय हमें याद नहीं रहता कि हमारी ये मैं बाकी है, ये दिखती है हमको। उसमें लीन होके देखो, उसमें गुम होके देखो, वो आता है, वो ही रहेगा फिर। और जैसे ही वो आता है, वो ही रहता है, फिर तू गुम हो जाए। एक कदम बढ़ाना है, हमारा सारा काम। इसी को तो भुलाना था, हम भुला नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि हम उसमें गुम नहीं हो रहे, उसको नहीं ला रहे। हृदय में अगर वो आ जाए, वो विराजमान हो जाए, तो ये अपने आप गुम हो जाए। वासना तुम्हारी किस तरह खत्म होगी? जब ही जो हृदय में है तुम उसको पहचानोगे। कैसे वासना खत्म होगी? जब जो हृदय में बैठा है उसको पहचान। हाजरा हजूर वो घटघट वासी बराबर है। कभी शंका ना कर, कभी ना सोचना कहाँ है भगवान। लगता है ना मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे तीर्थ गंगा घाट कहीं मिलेगा मुझे, पर वो तो घटघट वासी बराबर अभी अभी है। एक पल की भी देर नहीं। पर जब ही तू इस देह को मिटाएगा तभी ना, इसको नहीं गिराएगा तो तुमको भगवान नहीं मिले। ये ईगो जो है ना, अहंकार, यही तो बड़ी में बड़ी रुकावट। देखो ये कहां से आया। तुम बोलते हैं जैसे हम बोलते हैं, पति का नाम भी इतना अच्छा नहीं लगता जितना तुमको अपना नाम अच्छा लगता है। अहंकार की बात चल रही है। जितना तू अपने को प्रकट करेगा उतना पति को नहीं। तुम खाली जेवर पहनेगा तो भी डरेगा कि ये पति का पहना हुआ है, गुम हो गया तो क्या बोलूंगी। तो ऐसा उधारा जेवर क्यों पहने? गुम हो जाए या चोर को दे दूं, आई एम फ्री। मैं चोर नहीं। मैं बोलेगा आखिर मैं भी घर की रानी हूं, मेरी मर्जी। तुमने दिया, पति ने अगर दिया तो तुम ऐसे दियो कि देके भूल जाओ। नहीं होता ना ऐसे। एक परमात्मा है जो सब कुछ देता है। कभी याद दिलाता है आपकी, कभी पूछता है मैंने ये चीज तुझे दी, तूने किधर की? नहीं। इस सच्चाई को पकड़। संसार क्या है? मेरा मालिक, मेरा सच्चा पति कहता है। कैसे वो मेरी रक्षा करता है,
कैसे वो मुझे चलाता है, कैसे वो मुझे सब कुछ देता है। तुम अक्ल वाले नहीं हैं जो ऐसे बात करें। तुम बोलते हैं उसने दिया है, उसने पहनाया है, दुनिया वाले ने। कभी गुम हो गया तो पूछेगा, तो क्या जवाब देंगे? कवारी है तो पूछेगी, बाप तो सोचेगी, माँ पूछेगी, बाप पूछेगा कि ये घड़ी किधर गई। ये उधारी बात मेरे को अच्छी नहीं लगती। भगवान को कोई पहनाएगा तो भगवान बोलेगा कि किसने पहनाया। ये तो भगवान की वस्तु है, पर वो अपनी वस्तु समझता है। तुम कभी नहीं अपनी वस्तु समझेगा। तुम बोलेगा उसने पहनाई है। कितनी चीज है जो तुमको याद है कि ये मेरे पति ने मेरे नाम पर दिया है। भगवान याद है क्या इधर? भगवान के लिए बोला, क्या भगवान ने दिया है या भगवान ही खुद अपने पास रखा है? मेरा क्या है, तेरा क्या है, किसका है? आज जो कुछ भी है, क्या वो मेरा है, क्या वो तेरा है, किसका है? सब कुछ तो भगवान का है और हम नाम रख देते हैं, इसने दिया, उसने दिया। कभी याद आया कि भगवान ने सब कुछ दिया? वाणी को ही विराम करते हैं, शेष चर्चा आगे करेंगे। हरिओम। हरिओम आंटी जी।